हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं संजय चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है। इस सीरीज़ के अंतर्गत हम टॉप 5 करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। इसी क्रम में हम आगे आने वाले वीडियोस में भी टॉप 5 करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे और लगभग हर महीने 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियोज़ की शुरुआत करते हैं और इसमें क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, पुदुचेरी की नए उपराज्यपाल कौन है? पुदुचेरी के नए उपराज्यपाल कौन है? आपके ऑप्शंस हैं आर लक्ष्मी, किरण बेदी, द्रौपदी मुर्मू या तमिलसाई सौंदरराजन। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका सही आंसर है तमिलसाई सौंदरराजन। कौन? तमिलसाई सौंदरराजन। ये किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है कि तमिलसाई सौंदरराजन किस राज्य के राज्यपाल हैं। तो ये केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के नए उपराज्यपाल हैं और ये तेलंगाना के राज्यपाल भी हैं। ये आपको याद रखना है। तेलंगाना के राज्यपाल होने के साथ साथ इनके पास पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार है, ऐसा राष्ट्रपति ने कहा है। राष्ट्रपति ने घोषणा की है और उन्हें इस पद पर नियुक्त किया है। ये चीज़ आपको देखनी है। इससे पहले आपको बता दें कि 16 फरवरी को राष्ट्रपति ने किरण बेदी को वहाँ के उपराज्यपाल पद से हटा दिया था। पुदुचेरी विधानसभा के कुछ महीने में चुनाव होने वाले हैं और इस दृष्टि से यह नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी क्रम में आप देखेंगे कि इस केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ मुख्यमंत्री जो हैं वो बी नारायण स्वामी हैं। कई कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और सरकार संकट में है। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे मौजूदा विधानसभा जो है वहाँ की, उसका कार्यकाल 21 जून 2021 को समाप्त हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके क्रम में ये सब जो पूरा ये स्थिति बनी हुई है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ के जो नए उपराज्यपाल ने हैं उन्होंने कह दिया है कि सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा, फ्लोर टेस्ट करना होगा। ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और देखा जाना बाकी है कि क्या होता है। पुदुचेरी के बारे में आपको बता दें कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। यह कई हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा तमिलनाडु, दूसरा हिस्सा आंध्र प्रदेश और तीसरा हिस्सा केरल से लगा हुआ है। आपको बता दें कि इसमें एक ज़िला आता है पुदुचेरी में। टोटल 4 ज़िले हैं जिसमें एक ज़िला है माहे। क्या नाम है? माहे। और ये जो माहे ज़िला है ये भारत का सबसे छोटा ज़िला है। ये आपको याद रखना है। माहे भारत का सबसे छोटा ज़िला है। ठीक है। पुदुचेरी की राजधानी पौंडीचेरी है। यहाँ के सीएम बी नारायण स्वामी हैं और उपराज्यपाल जो अभी नियुक्त हुए हैं वो तमिलसाई सौंदरराजन है। इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है वो है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है और लगातार पूछे जाने की संभावना है। 12 फरवरी को, 13 फरवरी को, 14 फरवरी को, 15 फरवरी को। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है 13 फरवरी को। 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष रेडियो दिवस मनाया जाता है। यह एक पावरफुल तरीके के रूप में रेडियो को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 2021 की थीम आपको याद कर लेनी है, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, ये इसकी थीम है। ये आपको याद रखनी है। ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं, ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ऐसे कुछ दिवस आपको याद कर लेने हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस धावक को असम सरकार ने फरवरी 2021 में डीएसपी नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं दुती चंद, हिमा दास, सुधा सिंह, रीमा दास। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है हिमा दास। कौन? हिमा दास। ये भारतीय एथलीट हैं जिन्हें असम सरकार ने एकीकृत खेल नीति में संशोधन करके वहाँ का डीएसपी नियुक्त किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं, उन्होंने कहा है कि हिमा दास को डीएसपी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। हिमा दास ओलंपिक, एशियाई खेलों तथा राष्ट्रमंडल खेल और विश्व चैंपियनशिप में पदक विजेता रही हैं। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत किया है। और आपको बता दें हिमा दास असम का जिला है नवागांव
वहाँ के डींग गांव की हैं, इसीलिए इन्हें डींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना, पेपर में पूछा भी जा चुका है कि डींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। हिमा दास को डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। हिमा दास के बारे में आपको बता दें, हिमा दास ने 2019 में 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, तो इनका नाम बहुत याद रख के जाना है और ये डींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं, ऐसा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो मैंने आपको बताया है, सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं। यहाँ के राज्यपाल वो हैं जगदीश मुखी, ये भी आपको याद कर लेना है, ये पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा राजधानी दिसपुर है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। इसके अलावा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है। इसके अलावा आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है टॉप 5 का, वो है प्राचीन कंचोथ उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुदुचेरी। तो आपका सही आंसर क्या होगा ये देख लेते हैं। तो सही आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में यह उत्सव मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी में हर्षोल्लास के साथ यह मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से नाग अनुयायियों के द्वारा मनाया जाता है। जो नाग की पूजा करते हैं, नाग को मानते हैं, उनके संदर्भ में ये मनाया जाता है। जिनका मानना है कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती देवी का विवाह हुआ था। यह त्यौहार प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक भी है। तो आपको अगर पूछा जाए कि कंचोथ उत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है, तो आप कहेंगे ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा है, ये आपको याद रखना है। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं टॉप 5 का, वो हमारा रहेगा कि स्नो क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया है, यह किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, नई दिल्ली। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आइए देख लेते हैं। आपका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में स्नो जो क्रिकेट है उसका आयोजन हुआ है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 3 फरवरी 2021 को पहली बार स्नो क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। कब किया गया? 3 फरवरी 2021 को। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सुपर 7 क्रिकेट एसोसिएशन ने श्रीनगर में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया। कहाँ? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। इससे अब स्थानीय युवाओं को बर्फबारी के बीच भी क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। वहाँ के खिलाड़ियों का कहना है कि पहली बार बर्फबारी में हम क्रिकेट नहीं खेल पाते थे, लेकिन इस पहल से अब हमें बर्फ़ के बीच में भी क्रिकेट खेल पाएंगे। इससे वहाँ के युवाओं को हौसला और आगे जाने का अवसर भी मिलेगा। तो आज आपने यहाँ टॉप 5 प्रश्न देखे और आगे भी वीडियोस में हम ऐसे प्रश्न लेके आते रहेंगे। लगभग 50 प्रश्न हर महीने से आपको कराएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।